अपने बच्चे को जन्म देना हर माँ के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है और इसीलिए हर एक्सपेक्टिंग कपल यह जानना चाहता है कि उनके लिए डिलीवरी का कौन सा मेथड सही है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन। हर महिला के मन में यह डर बना रहता है, कई सवाल रहते हैं कि कौन सा मेथड चूज़ करें जो उनके और उनके बच्चे के लिए सेफ ऑप्शन हो। और आजकल महिलाओं का जो इंक्लिनेशन है वो सिजेरियन सेक्शन के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें दर्द नहीं सहना है। तो क्या यह सोच सही है? मैं डॉक्टर प्रतीक्षा श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट फ्रॉम संतोष गायनी क्लिनिक, सेक्टर 62 नोएडा, आज अपने नॉलेजफुल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इस एक्सपीरियंस को फ़ायदा उठाकर एक क्लियर इन्फॉर्म डिसीजन अपने डिलीवरी के समय ले सकें। उस वक्त आप किसी कन्फ्यूजन की स्थिति में ना हो, आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को फुली इंजॉय कर सकें और ये जर्नी कम्प्लीटली ब्लिसफुल हो, पीसफुल हो, डिवाइन हो। इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी कि डिलीवरी के मेथड्स क्या हैं और आपको आपके लिए क्या मेथड सही है। नॉर्मल डिलीवरी में इतना दर्द आखिर मैं क्यों सहूँ? टॉलरेट ही नहीं होता, क्यों ना मैं सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट कर लूँ जिसमें कोई पेन ही नहीं है। क्या ये सोचना सही है? इसी कन्फ्यूजन, आज आपके इसी थिंकिंग प्रोसेस को मैं क्लियर करूँगी। तो जानते हैं अपनी डिलीवरी मेथड्स की इस सीरीज़ में, आज इस वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। तो नॉर्मल डिलीवरी को क्यों हमारे घर में हमारी मम्मी, हमारी नानी, दादी सब इनकरेज करती है? क्योंकि ये एक नेचुरल बर्थ प्रोसेस है और नेचुरल फिजियोलॉजिकल बर्थ प्रोसेस हमेशा इनकरेज की जाती है। इसके फ़ायदे समझ लेते हैं तो हमारा अपना भी डाउट्स क्लियर हो जाएगा और शायद हम ये सोच पाएँ कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत सोच रही थी नॉर्मल डिलीवरी को लेकर। तो नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे देखो क्या होते हैं कि इसमें जो बेबी है ये एक आपके वजाइनल कैनाल से निकल के आ रहा है। नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल बर्थ कैनाल से निकल के आ रहा है। तो इससे होने वाले फ़ायदे माँ के लिए भी हैं और बच्चे के लिए भी है। माँ के लिए क्या है? सबसे पहले तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है, आप ब्रेस्ट फीड बहुत जल्दी और इजीली करा पाती हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फीड कराने में नहीं होती है क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद नहीं होता। इसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग का खतरा, इन्फेक्शन का खतरा, ये सारे रिस्क कम हो जाते हैं। हाँ, एक नुकसान तो है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये लेबर पेन कई बार इनटॉलरेबल हो जाता है। और लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। नाउ अब इस मॉडर्न एरा में आपकी पेन टॉलरेंस को हैंडल करने के लिए एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या आपने नाम सुना होगा पेनलेस लेबर टेक्निक्स, इनका यूज़ किया जाता है जिससे लेबर पेन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है और आप इजीली अपनी इस डिलीवरी की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चे में क्या फ़ायदे होते हैं? तो जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा पैदा होते हैं उनमें स्टडी करके ये पाया गया कि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू द बेबीज़ जो सिजेरियन सेक्शन के द्वारा डिलीवर होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी वाले जो बेबीज़ होते हैं इनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी इनमें कम होती है, इनका इम्यून मेकअप स्ट्रांग होता है, दे आर मोर केपेबल ऑफ हैंडलिंग क्रॉनिक डिसीजेज, इनका मेंटल मेकअप भी स्ट्रांग होता है। सो ओवरऑल जो इनका स्ट्रेंथ है नॉर्मल डिलीवरी वाले जो बेबीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। तो मदर को भी फ़ायदा है, बेबी को भी फ़ायदा है। केवल एक पेन को हैंडल नहीं कर सकते, ये रीज़न सिजेरियन सेक्शन को चूज़ करने का नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशंस हैं जिनमें आप इजीली आंख बंद करके नॉर्मल डिलीवरी को ऑप्ट कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपका प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है तो आप अपनी थ्रू आउट इस जर्नी को ज़रा इवेल्युएट करो कि आपकी थ्रू आउट 9 मंथ्स एज सच कोई हाई रिस्क नहीं रहा है, कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं रहे हैं। पोजीशन चेक करते हैं बेबी का, तो बेबी अगर हेड डाउन पोजीशन से है, प्लेसेंटा जिससे बेबी अटैच हो रहा है यूट्रस से, वो प्लेसेंटा यूट्रस में ऊपर की तरफ है, बेबी के चारों तरफ जो पानी होता है वो नॉर्मल है। इसके साथ साथ अदर कोई मेडिकल रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो आप सुटेबल हैं फॉर ट्रायल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी और आपको आंख बंद करके नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। हाँ, अगर आप एडमिट हो गए हैं, लेबर पेन्स शुरू हो चुके हैं, तब ज़रा देखो क्या होना चाहिए कि लेबर पेन्स अगर अपने आप ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली शुरू हो चुके हैं,
उन कंट्रैक्शंस के साथ बेबी का हेड नीचे आ रहा है, टाइम टू टाइम रेगुलर कंट्रैक्शंस हैं जो कि विथ टाइम बढ़ भी रहे हैं, उन लेबर पेन्स के दौरान बेबी का हार्ट बीट भी नॉर्मल है और वाटर लेवल्स उसके चारों तरफ जो है वो सराउंडिंग सब ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी की राह ज़रूर देखनी चाहिए और इसीलिए इसको इनकरेज भी करना चाहिए। पेन अगर होता है तो आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का या पेनलेस लेबर के जो टेक्निक्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लेबर प्रोसेस में एंटर करते हैं तो आपको उसको हैंडल करना ईजी हो जाता है, आप किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहते और आपकी डॉक्टर के साथ आप उनके साथ अलाइन हो जाते हैं। तो अगली सीरीज में हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन की। थैंक यू। Santosh Gyne Clinic, Sector 62. We provide dedicated care for women at every stage of life.